हेलो स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी की सीरीज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, उसका nवां पद निकालना है ना। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या दे रखा है? ए का मान कितना दे रखा है? ए। और दूसरा पद 3 है और तीसरा पद 5 है। इस प्रकार से ये n बार तक जा रही है आगे श्रेणी, है ना। तो अपने को उसका nवां पद क्या होगा वो निकाल के बताना है। तो बताओ मुझे, डी कितना होगा यहाँ पे, सार्वंतर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखो दूसरा पद कितना 3 है और पहला पद क्या ए। 3 ए में से ए गया तो कितना बचा 2 ए, या फिर इसको दूसरा पद मान लो, इसको पहला पद मान लो। 5 ए में से 3 ए गया तो कितना बचा 2 ए। डी बराबर कितना हो गया 2 ए। अब मुझे बताओ nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो nवां पद निकाल रहे ए एन, तो a का मान तो a ही है। कौन सा पद निकाल रहे nवां, तो n माइनस 1। डी कितना है 2 है। आई बात समझ में? तो अब देखो a प्लस n माइनस 1, ये 2a अंदर गुणा हुआ तो क्या हुआ 2an माइनस, और 2a माइनस 1 से गुणा हुआ तो माइनस 2a। अब देखो a में से माइनस 2a गया तो कितना बचेगा माइनस का a, तो 2a इंटू n माइनस a। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, a कॉमन ले लिया बाहर, 2n माइनस 1। आई बात समझ में? तो ए nवां पद ये हो। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन था कि कोई बिंदु दे रखा है 5,7, एक्स और वाई कितना देगा 5,7 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे इसको? एक्स अक्ष से दूरी किस प्रकार से निकाल सकते हैं बताओ मुझे। मान लिया ये ग्राफ है मेरा, ठीक है, 5 और 7 यहाँ कहीं आ गई, ये 5 और 7, ये 5 है और ये 7 है। अब मुझे एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है, ये एक्स अक्ष। तो इसको क्या मान लो, y कितना है यहाँ पे, y बराबर कितना बताओ, y बराबर बताओ, y बराबर यहाँ पे क्या है 0 है, और x कितना है 5 मान लो। अब यहीं से तो दूरी निकालनी है, इसकी दूरी निकाल के बताओ मुझे। एक को तो मान लो x1 और ये y1, और दूसरे का मान लो x2 और इसको y2। अपना सूत्र क्या होता है दूरी ज्ञात करने का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखो मान अंदर, x2 कितना है 5 और x1 कितना है वो भी 5 माइनस 5, ये तो 0 हो गया, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 और y1 कितना है 7, ये लिखो 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, या फिर इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा गुण 50, और गुण 50 का अंडर रूट कितना होता है 7। तो कितनी दूरी होगी स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर। कितनी 7 सेंटीमीटर, या फिर जो भी इकाई दे रखी है उतनी दूरी होगी। आया समझ में? ओके। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? एक तो अपना श्रीधराचार्य सूत्र, और दूसरी विधि और कौन सी इजी होती है, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो पहले अपन श्रीधराचार्य सूत्र से करने की कोशिश करेंगे, फिर गुणनखंड विधि से, है ना। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए 2a। अब मुझे बताओ b का मान कितना है इसमें, 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4ac 4 गुणा ए कितना है 1 और सी कितना है -2, 1 गुणा -2 बटे हुए 2a, 2 गुणा ए कितना है 1 तो 2, ठीक है। अब देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 9 बटे हुए 2। अब देखो अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, तो -1 प्लस माइनस 3 बटे हुए 2। अब देखो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, तो इसका मतलब -1 - 3 बटे हुए 2। अगर मैं इसमें घटाता हूँ तो कितना आएगा मेरा 2 प्लस का 2 बटे हुए 2 का मतलब क्या हुआ 1, और ये -1 और -3 मतलब -4, -4 बटे हुए 2 का मतलब क्या हुआ -2। तो एक शून्यांक तो इसका कितना हो गया 1, और दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा -2। आई बात समझ में? ओके। अगर मैं इसको श्रीधराचार्य से ना करके गुणनखंड विधि से करता तो किस प्रकार से करता, देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब a को c से गुणा कराओ, कितना आ रहा है -2। अब इस गुणा कराने पे तो ऐसी संख्या लेनी कि -2 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितना है प्लस का 1। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है -2 गुणा 1 तो -2 हो जाएगा, -2 गुणा 1 बराबर -2 ही होता है गुणा करने पे। अगर मैं इनको जोड़ू -2 प्लस का 1 तो कितना आता है मेरा माइनस का 1। माइनस का तो चाहिए नहीं मुझे, प्लस का चाहिए, तो इसका मतलब मैं चिन्ह परिवर्तन कर दूं तो ये माइनस का कर देता हूँ, तो ये 2 - 1 कितना हो प्लस का 1। तो एक जोड़ा तो है मेरा 2 और दूसरा टुकड़ा क्या -1। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का x -2 बराबर 0। आई बात समझ में? अब देखो अगर मैं इनको थोड़ा इस तरह से लिखूं, तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन लो x, और इन दोनों में से 2x कॉमन लिया यहाँ से, तो x माइनस ये कितना बचा 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा x - 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं x - 1 कॉमन लिया, दोनों में से x - 1 कॉमन लिया, तो ये पीछे कितना बचेगा x प्लस, और यहाँ x - 1 कॉमन आ गया तो कितना बचा 2 बराबर 0। अब देखो दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही है और 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है ना, तो एक एक बार दोनों को 0 रख के देते हैं। x - 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा प्लस का 1। और इसी प्रकार अगर ये 0 होता है x प्लस 2 ये वाला टुकड़ा, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, x बराबर -2। तो एक शून्यांक तो है +1 और दूसरा शून्यांक क्या है -2। आया समझ में? ओके। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का गुणनफल तथा योग कितना है। गुणनफल तो है -1/4 और योग कितना है 1/4। माना उनके शून्यांक अल्फा और बीटा है। देखो माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। अगर शून्यांक अल्फा व बीटा है तो इनका योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योग शून्यांक ये मान लिए तो इन दोनों का योग तो अल्फा प्लस बीटा हुआ। अल्फा प्लस बीटा कितना देगा दे रखा है 1/4, और उनका गुणांक कितना दे रखा है अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1/4। तो अपन जानते हैं कि जो इनका सामान्य जो समीकरण होता है
द्विघात बहुपद का वो किस प्रकार का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यांकों का योग इंटू गुणा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी प्रकार का होता है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही, अल्फा प्लस बीटा का मान रखो और अल्फा इंटू बीटा ही दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान रखो, तो अपना द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद आ जाएगा, है ना। तो द्विघात बहुपद तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देर का है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना देर का है, -1/4, तो प्लस और माइनस गुणा होके ये माइनस हो जाएगा, -1/4। इसको और सरल करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि देखो ये नीचे 4 आ रहा है, 4 को हटाने के लिए अगर मैं पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दूं तो पूरे इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो इन दोनों के 4 तो कट जाएंगे और इसका 4 बच जाएगा, 4x² माइनस एक्स प्लस 1। आई बात समझ में, ये होगा द्विघात बहुपद। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दे रखा है x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको भी दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य से और गुणनखंड विधि से। चलो मैं गुणनखंड विधि से करके बताता हूँ। a और c को गुणा करो, कितना आ रहा है 7। तो ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पे तो कितना आए 7 आए और जोड़ने पे 8 आ जाए। क्या हो सकती है, 1 × 7 बराबर 7 और 1 + 7 बराबर 8। 1 और 7 टुकड़े हो सकते हैं, तो इसके टुकड़े करो इसी तरह से, x² प्लस x प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x² में से x कॉमन आया तो अंदर x बचा, प्लस इधर कितना कॉमन आया, x बाहर चला गया तो 1, प्लस अगर इन दोनों में से कॉमन लो तो क्या कॉमन आ सकता है 7, अंदर क्या बचेगा x और ये 7 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x + 1 और इधर से भी x + 1, x + 1 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा x और यहाँ क्या बच गया प्लस के 7 बराबर 0। अब देखो दो संख्याएं यहाँ गुणा हो रही है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, या तो ये संख्या 0 है या फिर ये वाली संख्या 0 है। तो एक बार दोनों को 0 रख के देखते हैं। x + 1 अगर 0 के बराबर होता है तो x का मान कितना आता है -1। इसी प्रकार अगर x + 7 बराबर 0 आता है तो x का मान कितना आएगा, x प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। तो x के दो मान आ गए, दो हल हो गए, कौन कौन से, -1 और -7। लिखो अतः हल -1 व -7 होंगे। आया समझ में किस प्रकार से हुआ ये क्वेश्चन। एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा है आपको इस प्रकार का, सामान्य रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उनकी मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। अगर ये b² माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर हो जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों ही मूल कैसे होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। आई बात समझ में। और अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाए, मतलब b का मान या रखो, 4 का रखो, a का रखो, c का रखो, अगर ये सब इनकी गणितीय संक्रिया करने के बाद में 0 से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक तो है लेकिन कैसे है, असमान है। इसी प्रकार से अगर ये वाली शर्त हो जाती है b² माइनस 4 गुणा ac, ये क्या है, छोटा है 0 से, तो इसका मतलब मूल किस प्रकार के है, काल्पनिक मूल। आई बात समझ में। चलो ठीक है, इसके ऊपर आधारित एक प्रश्न करते हैं अपन। चलो प्रश्न देखते हैं। कि
के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के -1 प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, के किस मान, के का ऐसा क्या मान रखूं कि इसके मूल कैसे हो जाए, वास्तविक हो जाए और समान हो जाए। तो वास्तविक और समान की अपने को कंडीशन पता है। क्या कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac साहब ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। बताओ मुझे बी स्क्वायर क्या है। ये देखो, ये बी स्क्वायर के रूप में बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये के इधर एक्स तो इसके साथ पूरा गुणा हो रहा है, तो पहले बी को हल करके बी को निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर के अंदर गुणा होता है तो 2kx, और के और अंदर गुणा हुआ तो कितना हुआ, 2 प्लस के स्क्वायर माइनस के। आई बात समझ में, प्लस 2। अब देखो के तो कैसी संख्या है, ये कोई एक कांस्टेंट है, कोई नियतांक है। तो अपना b कैसा होगा, b तो ये सिर्फ 2k होगा, x के जो आगे वाला होता है उसको b मानते हैं, और बाकी जो भी बच गया है वो क्या है, c। ये है b, और इसके आगे ये एक क्या है, एक a। आई बात समझ। अभी रखो इस कंडीशन में, बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर कितना होता है, 4k स्क्वायर माइनस 4 a कितना है, एक इंटू 1, और c कितना है, c तो ये पूरा है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर 0। आई बात समझ में। देखो अब गुणा कराओ 4 को अंदर, तो क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 तो 4 ही होता है, 4 को के से कराया तो 4k स्क्वायर, और माइनस का 4 के से इंटू हुआ तो प्लस का 4k, और माइनस का 4 प्लस के 2 से इंटू हुआ तो माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट गया, प्लस का 4k और माइनस का 4k स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। क्या बचा पीछे, 4k माइनस 8। तो यहाँ देखो आगे 4k माइनस 8 बराबर 0। अब देखो माइनस का 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4k बराबर 8, और k और 4 कैसे यहाँ पे गुणा में, तो क्या होगा, k बराबर 8/4। तो अब बताओ मुझे k का मान कितना होगा, k बराबर 2। अगर k का मान 2 होता है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। आई बात समझ में। ओके, अगला सवाल है, द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इसके क्या है, वास्तविक और भिन्न मूल्य है, दोनों ही अलग अलग है। तो के का मान क्या होगा, तो अपने को पता है कंडीशन क्या है इसके लिए, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में। तो के का मान उसके लिए अपने को बताना है। तो बी स्क्वायर, बी कितना है देखो यहाँ पे 4, तो 4 चौक 16 माइनस 4, ए का मान कितना है 1 इंटू 1 इंटू सी का मान कितना है के बराबर 0। तो अब देखो 16 माइनस 4k ये किससे बड़ा है, 0 से। अब देखो अगर बराबर का चिन्ह होता तो अपन यहाँ पक्षांतर कर सकते थे कि इसको इधर भेज दे और इसको इधर भेज दे। तो इस प्रकार की ये तो भी इनइक्वलिटी है, असमानता है। इसको कैसे, इसको इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, बड़ा है इससे, तो इसको कैसे सरल करेंगे। तो अगर इधर प्लस 16 है तो इधर भी मैं प्लस को हटाने के लिए अगर ये माइनस 16 करूँ तो इस तरफ भी मेरे को माइनस 16 करना पड़ेगा। तो प्लस के 16 और ये माइनस के 16 अपनी मर्जी से ऐड किए, माइनस 4 के अगर मैंने इस तरफ ऐड किए इधर भी ऐड कर लूँ, इधर भी जोड़ दूँ तभी तो बराबर होगा, ये माइनस 16।
ये माइनस के 16 प्लस के 16 से ये तो कट गया, इधर बच गया माइनस का 16। अब देखो -4 का भाग इधर भी दे दूं और इधर भी दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस के 4 का भाग दिया तो इधर 4 का भाग दिया तो क्या आएगा, माइनस से भाग दिया तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। और अगर मैं माइनस से दोनों तरफ गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, तो इधर वाला माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो के का मान कैसा होना चाहिए, के का मान कैसा होना चाहिए, -4 से छोटा होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² + kx + 2 के मूल समान है तो के का मान बताओ। ये अभी किया था जस्ट क्वेश्चन इस प्रकार का कि अगर मूल समान हो तो क्या शर्त होती है, b² - 4ac है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो रखो b का मान कितना है यहाँ पे k² - 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 2 बराबर 0। गुणा करवाओ k², 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर 0। अगर ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 16, k² बराबर 16। अगर ये रूट स्क्वायर हटाना तो दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लगाएंगे। तो रूट लगाएंगे तो ये वाला रूट तो स्क्वायर से हट जाएगा और ये वाला रूट रह जाएगा। आई बात समझ में? तो k बराबर √16 का मतलब क्या होता है 4। तो k का मान कितना होगा, अगर k का मान 4 होगा तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे। आई बात समझ में? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, 5x² - 8x में शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि शून्यांक, मैंने मान लिया शून्यांक क्या है, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। तो इनका गुणांक क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अपने को पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बताओ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। बताओ यहाँ पे c है क्या, देखो ये तो b है, ये तो दे रखा a, ये b और प्लस 0, 0 क्या है, ये c है। और a का मान कितना है 5, तो रखो 0/5। अगर 0 में 5 का भाग दे तो क्या आता है, हमेशा 0, है ना। देते जाओ 0 बार ही जाएगा। तो कितना होगा, दोनों का गुणनफल 0 होगा। ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन लिख रखा है द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये द्विघात कोई बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने की 2 विधियां है, श्रीधराचार्य से ज्ञात कर लो या गुणनखंड विधि से। अगर मैं यहाँ श्रीधराचार्य से ज्ञात करूँ तो क्या आएगा, -b ± √b² - 4ac बटे हुए 2। b की जगह मान रखो, b कितना है -2, तो -2 प्लस माइनस √b², -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -4, a कितना है 1 और c कितना है -8 बटे हुए 2 है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, तो प्लस का 2 प्लस माइनस √4। यहाँ देखो माइनस का 4 और 1 क्या हुआ, माइनस का 4 और माइनस का 8 कितना हो, प्लस का 32 बटे हुए 2। अब देखो 32 और 4 कितना हुआ 36, √36 किसका मान होता है 6 का। तो इसकी जगह √36 की जगह मैं 6 लिख लूं, 6 लिख लिया, इसको हटा के 6। तो एक बार तो प्लस करना है, दूसरी बार माइनस करना है। अगर 2 और 6 प्लस किया तो कितना है 8 बटे हुए 2, जिसका अर्थ कितना होता है 4। ठीक है। अगर मैं माइनस करूँ 2 - 6 करूँ तो कितना है -4 बटे हुए 2।
-4/2, 2 का भाग दिया तो इसका मतलब ये -2। आई बात समझ में? तो इस बहुपद के शून्यांक क्या हो गए? 4 और -2। ओके, अगला देखो, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x - 3 एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए किस रूप में होना चाहिए? इस रूप में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके रूप में होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है इसके रूप में? यहाँ देखो, ये तो एक और आ गया, तो ये तो अलग ही रूप में है इसके साथ, तो ऐसा आना चाहिए। तो इसको पहले सरल करेंगे खोल के। कैसे इसका खोलेंगे? इसको x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है। तो लगाओ, a कितना है x और b कितना है 1, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 गुणा a यानी 2x इंटू b, b कितना 1, तो कितना हुआ 2x बराबर, अगर ये 2 अंदर गुणा कराए तो कितना हो गया 2x, और 2 को -3 से गुणा करवाए तो कितना हो गया 6। अब देखो, 2x को अगर मैं इधर पक्षांतर करूँ तो क्या होगा? x² प्लस 1 प्लस 2x, और ये प्लस 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया बराबर 0। अब देखो, प्लस माइनस के 2x और प्लस के 2x तो कट गए आपस में, तो क्या बचा? x² और 1 और 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। अब बताओ क्या मुझे ये इस रूप में है क्या? ax² प्लस bx प्लस c है ना, उसी रूप में। देखो, ये a की जगह क्या 1 है और x² है, bx है क्या यहाँ पे? x और कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब b कितना है 0, 0 और 1 गुणा होके 0 हो गया, और c कितना है 7। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये बहुपद और द्विघात समीकरण वाले में ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि द्विघात के शून्यांक निकालो, हल निकालो, या फिर ऐसे कह सकता है कि बहुपद के शून्यांक निकालो। ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या आता है कि शून्यांकों का गुणनफल और उनका योग निकाल दे दिया होता है, और कुछ और पूछ लिया होता है। और अगला प्रश्न क्या हो सकता है इसका, इन प्रश्नावली में, कि मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति किससे डिसाइड होती है? b² - 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। और b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब वास्तविक तो है लेकिन असमान है। अगर b² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब मूल कैसे है? काल्पनिक है। इसके अलावा इन प्रश्नावली से दूसरा सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगर इस प्रकार के प्रश्नों की तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस है। ओके।